सभी प्रेमी सत्संगी भाई और बहनों को एवं मेरे मित्रों को सप्रेम राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। कर्मों का हिसाब, माया का पसार, अगला भाग 28। जब इस तौर पर अभ्यासी ने कर्म किए तो उसका बंधन उन कर्मों और उनके फल में बिल्कुल नहीं हुआ। इस तरह धीरे धीरे सब कर्म कटते जाएंगे और जब अभ्यासी मेहर और दया से त्रिकुटी पर पहुँचेगा तब सब झगड़े बखेड़े काल और कर्म और माया और भ्रम वगैरह के नीचे रह जाएंगे और अभ्यासी की सूरत इन सब से न्यारी होकर अपने निज घर में यानी सत्यलोक और राधा स्वामी धाम में पहुंचकर परम और अमर आनंद को प्राप्त होगी। 29। जीवों की कार्रवाई अपने अपने अगले पिछले और हाल के कर्म और वासना के अनुसार होती है और जैसा जैसा उसका फल है वह भोगते हैं। पर जो जीव कि सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की शरण में आए और मौज और दया के आश्रय और भरोसे अभ्यास करने लगे, उनके पिछले कर्म धीरे धीरे कटते जाएंगे और प्रारब्ध कर्म का भोग दया से बहुत हल्का हो जाएगा और आइंदा को जो जरूरी और वाजिबी कर्म राधा स्वामी दयाल की मौज के आश्रय करेंगे उसमें उनका बंधन नहीं होगा। इस तरह से वह दिन दिन नीह कर्म होकर एक दिन धुर पद में पहुंच जाएंगे और उनका पूरा उद्धार हो जाएगा। 30। राधा स्वामी दयाल दया से संचित और प्रारब्ध कर्मों को उनका भोग जल्द जल्द करा के और उनका फल मन भर की जगह शेर भर में भुगता कर बहुत से इसी जन्म में कटवा देते हैं। कर्मों का असर मन का शेर भर और सूली का कांटा इस तौर पर हो जाता है कि जीवों को उनके नाम के आधार और चरण शरण के भरोसे तकलीफ बहुत कम व्याप्ति है। उनके मन और सूरत मौज से इस कदर अंतर में खिंचे और तने रहते हैं कि दुख सुख का असर उन पर संसारी जीवों के मुकाबले कम व्यापता है। 31। क्रियामान कर्म का बंधन शरण वाले जीवों को बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो भी काम वे कोई आशा धर के करते हैं उसमें मौज को निहारते रहते हैं और चाहे उनका मन मौज के साथ मुआफकत करे या न करे, राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर से उन कर्मों के नतीजे यानी मतलब को इस तौर पर मोड़ देंगे कि जिसमें जीवों का परमार्थी फायदा निकले और दुनिया का भी काम जिस कदर जरूरी और मुनासिब है
औसत दर्जे पर बनता चला जावे और उनके मन का बंधन उसमें ज़्यादा न होने पावे और सत्संग करा के जीवों के मन में से दुनिया की फिजूल चाहें और आशा और मनसा घटाते चले जाते हैं। इस रीति से क्रियावान कर्म उनको बांध नहीं सकते। 32 राधा स्वामी मत में शुभ और अशुभ कर्म यानी पुण्य और पाप की व्याख्या व परिभाषा ऐसे की गई है कि जिसमें किसी को किसी तरह का शक और निकल भागने की गुंजाइश नहीं है। उनके फिरकों और मत वालों अनेक फिरकों और मत वालों ने बहुत से कामों को पुण्य और बहुत को पाप बताया है, पर इनमें बहुत भेद रहता है। यानी बाजे काम ऐसे हैं कि एक मत या एक देश में वे पाप समझे जाते हैं, पर दूसरे देश और मत में पुण्य माने जाते हैं, या एक ही मत में एक वक्त वे पाप कर्म और दूसरे वक्त में जायज़ माने जाते हैं। जैसे जानदार का मारना आम तौर पर पाप कर्म में दाखिल है, पर मांसाहारियों में वही काम जारी है। आदमी को मारना पाप माना है, पर लड़ाई में वही काम जायज़ व सही समझा गया है। वैसे तो अपने पड़ोसी का माल और जमीन छीन लेना या उसमें जबरदस्ती करना नामुनासिब समझा गया है, पर राजा और बादशाह लोग अपने करीब के कमज़ोर राजों का राज्य जरा जरा सी बात पर नाराज होकर छीन लेते हैं, और यह काम राजनीति दृष्टि से देश के हित में मान लिया जाता है। हालांकि दूसरे के माल या औरत को हाथ लगाना पाप समझा गया है, लेकिन बाद फतेह जीत के राजा लोग शहरों के लूटने का हुक्म दे देते हैं और उस वक्त उनकी फौज बहुत से बेगुनाह मर्द और औरतों को कत्ल कर डालती है और उनका माल लूट लेती है और औरतों की इज्जत बिगाड़ती है। हालांकि अपने मतलब के वास्ते झूठ बोलना बुरा समझा गया है, पर राजदूत व अन्य राजनायकों द्वारा अपने देश के फायदे के लिए तरह तरह की बातें बनाकर और तहरी रात यानी कागजात को उलट फेर कर उनके मानी अपने मतलब के अनुसार लगाकर जो कार्रवाई करते हैं वह ऐन दानाई यानी अक्लमंदी और उम्दा कारगुजारी मानी जाती है। दीवानी और फौजदारी के मामलात में जो कोई वकील या मुख्तार कानून और अपनी बहस के जोर से सफ़ेद को स्याह और स्याह को सफ़ेद दिखला देवे, वह बहुत होशियार समझा जाता है। राधा स्वामी।